कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और जिन मुजाहिदीन ने इमरान खान को आज़ाद कराना था, अभी एक उनका सूरमा रस्ते में है और जो है वो एक अनफॉर्चुनेटली एक सूबे का वज़ीर आला भी है, लेकिन उसको उस सूबे की कोई फ़िक्र नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है सूबे के साथ। और अब इस वक्त जो जलसा गाह की सूरत हाल है, जलसा भी इसीलिए शुरू नहीं हो सका बिकॉज़ वहाँ के हालात बहुत जो है वो माड़े हैं, और इसलिए अब गंडापुर पर तकिया है और गंडापुर का इंतज़ार है कि किसी तरह गंडापुर आए, खैबर पख्तूनख्वा आए और इस जलसे को बचाए। अब ये जो है वो इस वक्त पूरे वहाँ पे जो क़यादत है उसका एक ही नारा है, गंडापुर आओ और इस जलसे को बचाओ। लेकिन गंडापुर बेचारा जो है वो भी तमाम तर सरकारी वसाइल के बावजूद, तमाम तर सरकारी मुलाजमीन के साथ जो है वो होने के बावजूद, वो भी जिस तादाद में आ रहा है वो आप देख लेंगे, आपको जो है वो पता चल जाएगा। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाली है वो ये कि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी के हवाले से, 12 करोड़ से ज़्यादा जिसके अंदर लोग बसते हैं, और वो लाहौर जो तकरीबन 2 करोड़ प्लस की जिसकी आबादी है, और जो लाहौर हमेशा इमरान खान का गढ़ है ये वो दावा करते हैं, उसके साथ खड़ा है ये दावा करते हैं। आज जो है वो मैंने ख़ुद लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों, लाहौर के मुख्तलिफ, ये आपके साथ साथ चल रही है, ये मेरी खुद की बनाई हुई वीडियो है, ये मैंने ख़ुद जो है रिंग रोड, माल रोड, डिफेंस जो हमेशा कहा जाता है इमरान खान का गढ़ है, डिफेंस के इलाके, ये रिंग रोड की अपनी है कि जहाँ पर ये इम्प्रेशन और ये रोना धोना और झूठा प्रोपेगेंडा कि जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं, हमें रोका जा रहा है, हमें जो है वो जलसा गाह में पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, ये हू का आलम है। बल्कि मैं तो आज हैरान हुई, मैं गाड़ी में कह रही थी कि इतना सुकून तो मैंने वीकेंड पे, किसी और वीकेंड पे नहीं देखा जितना सुकून यहाँ है। और कहीं पे कोई मोबिलाइजेशन की नाम नहीं है, कहीं पर एक पीटीआई का झंडा तक पूरे इस फुटेज के अंदर आप देखेंगे, ये जो है आपको नजर नहीं आएगा, ये साथ साथ चलती रहेगी, आप देखेंगे। अब दूसरा, लाहौर के बाद अब पंजाब की बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, और मैं पंजाब के पीटीआई के बड़े बड़े लीडरों का रिपोर्ट कार्ड अपने साथ लाई हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। और मैं पीटीआई से कहूँगी कि जब आपने अगली टिकटें देनी हो या कोई अगला काम करना हो तो मुझसे ये रिपोर्ट कार्ड ले लीजिएगा, मैं आपको तोहफतन जो है वो भिजवा दूंगी। जो बड़े बड़े लीडराने कराम हैं पीटीआई के, वो कितने लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ़ लाए हैं, ये रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दूंगी। लाहौर से जो है वो अभी तक 15 मिनट पहले तक 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। शेखुपुरा में 245 से 298 के करीब है। गुजरावाला में 65 से 85 लोग आए हैं। रावलपिंडी में 116 से 140 लोग आए हैं। फैसलाबाद से जो है वो 63 से लेकर 77 तक लोग जो है वो फैसलाबाद से जो है वो आए हैं। सरगोदा की हालत यह है कि 205 से लेकर 241 लोग पूरे सरगोदा से जो है वो जलसागाह में शामिल हैं। साहिवाल के जो है वो 26 से 32 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। मुल्तान के 117 से 155 लोग मौजूद हैं। डीजी खान से मशहूर ज़माना हमारी पार्लिमानी लीडर जो हैं पीटीआई की डीजी खान से, उनके साथ 100 से जो है वो 150 लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और वो ये लोग लेके आई हैं। उनके अलावा डीजी खान से जो है वो जो उनके छोटे छोटे ओहदेदार हैं वो कोई 75 के करीब लोग वो हैं। बहावलपुर से जो है वो 41 से 49 लोग जो है वो आए हैं, और उनके साथ साथ इनका पूरा जो है वो जो आलिया हमजा साहिबा है, जिनको बहुत शौक था जलसा कराने का, बगैर एप्लीकेशन दिए जो है वो अदालत में पहुंच गई थी। उनको लगता है अदालतें जो है वो शायद उन्हीं के लिए बनी हैं, बाकी तो किसी गरीब का वहाँ पे भला होना नहीं शायद। तो आलिया हमजा साहिबा भी 100-150 लोगों के साथ तशरीफ़ लाई हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो मतलब अपनी तरफ से वो बड़े नए नए वैसे तो लीडर हैं पीटीआई के, बट वो जो है वो बड़े मार्जिन से वो कहते हैं वो जीते थे साद रफ़ीक साहब के, जो मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। सो वो अल्लाह के फजल से 20-25 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ़ लाए हैं। और ज़तार गुल साहबा का मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये मेरे पास पूरा पलंदा है तस्वीरों के साथ, जिसके अंदर कौन कौन सा लीडर कितने कितने लोगों को लेके आया है, ये मेरे पास मौजूद है। ये पीटीआई के लिए होमवर्क किया है मैंने, ताकि पीटीआई को अगली दफ़ा आसानी हो। तो ये जब वो चाहेंगे तो ये मैं उनको भिजवा दूंगी बाकायदा तस्वीरों के साथ। अब मैं सारे तो शायद नाम पढ़ के ना सुना सकूं, कुछ सीधा सीधा लोग जो हैं उनके नाम पढ़ के सुना देती हूँ। शेख इम्तियाज साहब लाहौर के सदर है जी पीटीआई के, अल्लाह के फजल से 15 से 20 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद बहुत सारे एमपीएज हैं, इनकी जब टिकटों की बारी आएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, उस वक्त मैं हर एमपीए का तो नहीं बता सकती। बच्छर साहब हमारे अपोजिशन लीडर साहब,
जिनको पीटीआई का बड़ा रंग चढ़ रहा है, उनकी ज़बान भी काफ़ी तेज़ी से गंदी हो रही है, वो मौसूफ 50 से 60 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ़ लाए हैं। और हमारे पास ये भी डिटेल मौजूद है कि कितनी गाड़ियाँ थी और कितनी गाड़ियों में कितने लोग मौजूद थे, वो भी डिटेल बताई जा सकती है। अफजल अजीम पाहट साहब कल वो बहुत अपने ट्रैक सूट के अंदर बहुत उछल रहे थे, मैंने उनका एक वीडियो देखा और वो बहुत नीले काले हो रहे थे, पता नहीं किस बात पे। 40 से 50 लोग जो है उनका कंट्रीब्यूशन है इस जलसे के अंदर। उसके बाद राय हसन नवाज खान MNA साहब जो हैं वो 60 से 70 लोगों के साथ तशरीफ लाए हैं। चौधरी आसफ MNA साहब जो हैं वो 100 लोगों के साथ तशरीफ लाए हैं। हलीम आदिल शेख साहब वो भी नहायत जो है वो शाइस्ता ज़बान के मालिक हैं, और वो कराची से, देखिए कराची से वो लाहौर फतह करने के लिए 60 लोगों के साथ तशरीफ लाए हैं। और बड़ा देखें इनकलाब है जो कराची से 60 लोगों के साथ निकला है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तैयाब राशिद सिंधु साहब जो शेखुपुरा से हैं वो 40 लोगों का काफिला लेके आए हैं। उसमें कितनी कारें थीं और कारों में कितने लोग थे ये भी मेरे पास डिटेल मौजूद है, बिकॉज टाइम कम है, मैं इसमें नहीं जाना चाह रही। मंज साहब जो है, अदनान मंज साहब जो हैं वो 20-25 लोगों के साथ तशरीफ़ लाए हैं। उसके साथ जो रेहाना इम्तियाज़ डार और जो है उमर डार साहब जो कल भी जो है वो कुछ छोरी सी हरकतें हमेशा करते हुए पाए जाते हैं, कल भी वो कुछ छोरी सी हरकतें कर रहे थे क्लिप्स बना बना के, और एग्जैक्टली क्लिप में जितने लोग मौजूद थे वो उन्हीं के साथ तशरीफ़ लाए हैं 20 लोगों के साथ। तो वो वही छिछोरी क्लिप जो था वो एग्जैक्टली वो उन्हीं लोगों के साथ वो तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद राजा राशिद हफीज़ साहब हैं जी, एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, वो 7 लोगों के साथ तशरीफ़ लाए थे जी। और मलिक तैमूर मसूद साहब, इनको भी काफ़ी जो है वो ये भी मिनिस्टर बनाए गए थे, इसी तरह 5 लोगों के साथ अपनी गड्डी में बैठ के आए हैं, वो भी है जी। सिमाबिया ताहिर साहबा वो भी नई नई लीडर बनी है, उनको भी काफ़ी प्रमोट किया गया। वो भी जो है वो मेरे ख्याल शुमाली पंजाब की भी सदर है, वो 15 जो है औरतें बंदे मिक्स करके वो उनके साथ जो है वो तशरीफ़ लाई हैं, तो एक बड़ी हिम्मत है उनकी। तो ये बहुत सारी एक पलंदा है पूरा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहने का मकसद ये है कि पंजाब ने ख़ास तौर पर पंजाब में टोटल 2752 हमारे पास जो है इस वक्त रिकॉर्ड है। 3000 कह लेते हैं ऑन अ सेफ साइड, 300 बंदे मैं अपने तरफ से डाल देती हूँ। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है, और ये मेरे लिए बहुत बल्कि पूरे पंजाब के जमहूरियत पसंद लोगों के लिए बहुत खुशी और फ़ख्र की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो कारकर्दगी है, ये साथ साथ आप फुटेजेस देखते जाइए जो मैंने खुद बनाई नहीं है, कि उनकी कारकर्दगी और उनका वो सिर्फ 6 महीने की जो परफॉर्मेंस है, जो आम आदमी को रिलीफ मिले हैं, उसके बाद पंजाब के लोगों ने, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ और पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना फसाद को रिजेक्ट किया है और कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की और क्रेडिबिलिटी की हुकूमत को जो है वो सपोर्ट किया है। और मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है, और जो को 2-4 हज़ार बंदा खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, उनके लिए मेरी दिली दुआ है अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। मैं इमरान नज़ीर साहब के कुछ सवालात हैं पीटीआई से पूछना चाहते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगी कि आप इधर आ जाएँ, आप इधर आ जाएँ। बहुत शुक्रिया जी। असमा बहन ने बड़ी मुफस्सल आपसे जो दादोशुमार डिस्कस किए। मैं सच्ची बात है कि बहैसियत एक सियासी कारकुन के मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्यों कोई जो है किसी को सपोर्ट करे। डेफिनेटली जमहूरियत में कारकर्दगी जो है उसको देखा जाता है, गिना जाता है। मैं पुरानी बातें नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन सड़कों पे आज आप दंदनाते फिर रहे हैं ये किसने बनाई हैं, ये मोटरवेज़ किसने बनाई हैं, ये स्वात मोटरवे किसने बनाई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन जगहों से आप गुजर रहे हैं ये मंडियाँ किसने बनाई हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं आप तमाम को ये दावत आम दे रहा हूँ, आप आज अपने कैमरे लेके पंजाब के किसी बड़े हस्पताल में चले जाएं, आप लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में चले जाएं। अभी मरियम नवाज साहबा ने चंद दिन पहले हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है, उसमें जब हम बच्चों से मुलाकात की जिनकी सर्जरी होने जा रही है, तो उनमें से 3 से 4 बच्चे जो थे उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ तो कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि जिससे हमारी बच्चों की सर्जरी हो सके। तो मुझे आज अली अमीन गंडापुर साहब आपसे पूछना है, पंजाब का एक बेटा होने की हैसियत से, पाकिस्तान का एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से, कि 15 बरस से आपकी
बिल्कुल बिला तअत्तुल वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। आप बातों बातों में सेहत का इनकलाब भी ले आए, आपने 317 डैम भी सोशल मीडिया पे बना दिए, आप टिकटॉक पे इनकलाब के दावेदार भी हैं, तो आपके लोग इलाज कराने के लिए क्यों पंजाब के पास आ रहे हैं? पंजाब भाई है, हम सीना खोल के अपने बहन भाइयों को खुशामदीद कहते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान से हों, चाहे वो सिंध से हों, चाहे वो केपी से हों, चाहे कश्मीर से हों, चाहे जीबी से हों। लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये राइट नहीं है कि उनको इलाज की सहूलत उनके दरवाजे पे मिले? उसी तरह जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पहले 2 माह में सेहत की सहूलत की दस्तक आपकी दहलीज तक पहुंचा के दिखाई, मोबाइल हॉस्पिटल्स को, लोगों के घरों का मोबाइल क्लिनिक्स और व्हील जो 300 से ज़्यादा थी अब 550 होने जा रही हैं। आज भी पंजाब के तूल अर्ज़ में, शहरों में, लोगों के गलियों में, लोगों के मोहल्लों में उनको ना सिर्फ इलाज मुआवजा की सहूलत फराम कर रही हैं, बल्कि उनको अद्वियात की फरामी हो रही है। TCS से कभी सोचा नहीं था किसी ने कि घंटों कतारों में लगते थे पेशेंट्स, PIC में जाकर ख्वार होते थे। आज उस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अल्लाह के फजल से आज की तारीख तक 90,000 से ज़ायद डिलीवरीज जो हैं वो हो चुकी हैं और लोगों को उनकी अद्वियात उनके डोर स्टेप तक पहुंच रही हैं और इंशाल्लाह ये 1 मिलियन तक हम इसको लेकर जाएंगे अल्लाह ताला के फजल से। आज मुझे अली अमीन गंडापुर साहब, आप जो फतह करने के और इनकलाब के दावे लेके आ रहे हैं, आज मुझे आपसे पूछना है कि आपके सूबे की कारकर्दगी क्या है। मैंने अपने थोड़ा अर्सा पहले मैं गया कागान नारायण के विजिट पे अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पर एक साहब जो वहाँ काम करते थे वो मेरे पास होटल में आए, उन्होंने कैप पहन रखी थी PTI की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसको सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि आज अगर यहाँ पर जहाँ आप बैठे हैं खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको कोई स्वेयर इंजरीज हो जाए तो कहाँ लेके जाओगे? तो उसने बरजस्ता ये जवाब दिया कि बड़ा पिंडी लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा जब पिंडी लेकर जाओगे तो जिसको वोट दिया है, जिसको पिछले 15 साल से जिता रहे हो, उसने यहाँ कुछ नहीं किया? कोई अस्पताल बनाया? उसने कहा नहीं बनाया। मैंने कहा कोई यूनिवर्सिटी बनाई? उसने कहा नहीं बनाई। मैंने कहा यार कोई सेहत मरकज़ यहाँ कोई बनाया? तो मैंने कहा, तो उसने कहा नहीं बनाया। तो मैंने कहा फिर वोट क्यों दे रहे हो? उसने बड़ी मासूमियत से एक जवाब दिया कि चलो कोई नहीं, मड़ा अपना पठान भाई है। और आप डेंगू भी वक्त भी आप कहने का मकसद ये है कि जब डेंगू आए तो KP के लोगों को बचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब यहाँ से हम सबको भेजें। आज जब सैलाब आया पेशावर के इलाके तहकाल में, जब सैलाब आया तो आज मरियम नवाज शरीफ ने यहाँ से अपना खिदमत वाला कंटेनर भेजा। वो एहतजाज वाला कंटेनर नहीं था, वो इलाज वाला कंटेनर था, लेकिन आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे गिला पहुंच गया और मुझे गिला पहुंचा दिया गया। हम तो एहतजाज वाला कंटेनर लेकर नहीं फिरते, हम तो भाई इलाज वाला कंटेनर लेकर फिरते हैं। वो मरियम नवाज जिसके बारे में बातें करते नहीं थकते थे, आज मैं आपको ये खुशी से शेयर कर रहा हूं कि जो परसों PND में 8 घंटे की मीटिंग हुई, एजेंडा फिर भी कंप्लीट नहीं हो सका। 8 घंटे की मीटिंग में 750 से ज्यादा स्कीम्स थी जो मरियम नवाज ने 6 माह में एग्जीक्यूट करके दिखा दी हैं। शोएब भट्ट साहब यहाँ बैठे हैं, अज़मा बहन यहाँ बैठी हैं। आप सोच नहीं सकते कि मरियम नवाज का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट सिर्फ इस फिक्र में गुजरता है कि मेरे सूबे के लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट करना है, उनको मुफ्त अद्वियात की फराहमी कैसे करनी है, उनके दौर पर इलाज की सहूलत कैसे पहुंचानी है। मुझे आज ये सवाल करना है महंगाई की बात करने वाले और इस मुल्क की माशी हालत को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, जिन्होंने IMF का वो एग्रीमेंट साइन किया था जिसने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया, वो शहबाज शरीफ ने साइन नहीं किया था, वो नवाज शरीफ ने या मरियम ने साइन नहीं किया था, वो इमरान खान साहब साइन करके गए थे, जिसके तहत वो एग्रीमेंट करके गए थे कि हम अपना जो स्टेट बैंक है इसको गिरवी रखेंगे, हम डॉलर रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम बगैर IMF के स्टैम्प के किसी मुल्क से कुछ नहीं ले सकेंगे। आज मुझे पूछना उनसे, सितंबर 2023 में आज के दिन पेट्रोल की कीमत 330 रुपये लीटर थी। आज उस ज़ात के फजल से और शहबाज शरीफ साहब की दिन रात की मेहनत से आज अल्लाह के फजल से वो पेट्रोल की कीमत जो है वो 249 पे आ चुकी है। 90 रुपये से ज़ायद का 91 रुपये का फ़र्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पड़ चुका है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ नहीं रुकेंगे। मरियम नवाज़ अपने वालिद के मिशन पर चल रही है। उस ख़ानदान का मिशन ये है जिसका हिस्सा शहबाज शरीफ भी हैं, जिसका हिस्सा मरियम नवाज़ भी हैं, जिसका हिस्सा हमजा शहबाज भी हैं, जिसका हिस्सा हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम भी उस ख़ानदान का हिस्सा हैं। उसने सिर्फ खिदमत सीखी है। ये एहतजाज करते रहें, ये फितना फैलाने की नाकाम कोशिश करते रहें। हम अपने सूबे की भी खिदमत करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा की भी खिदमत करेंगे, हम बलूचिस्तान की भी खिदमत करेंगे, हम के साथ सिंध की भी खिदमत करेंगे, हम GB और कश्मीर की भी खिदमत करेंगे। और मैं लाहौरियों आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अभी अज़मा बहन और मैं हम सब इकट्ठे आए हैं, शोएब भी आया है।
गाड़ी चलाते हुए मैं आया हूँ, मैंने पूछा और मैंने कहा कि अज़मा बहन ये वही शहर लाहौर है जहाँ कभी जलसा हुआ करता था तो जगह जगह लोग फिरते नजर आते थे, वजू में बैठा हूँ, कसम ले लें कि एक सिंगल बंदा मुझे रास्ते में ऐसा कोई नहीं मिला जो जलसागाह की तरफ जा रहा हो। आपने कोई मार्केट नहीं छोड़ी। वो इनकलाब के दाई जो आजकल जिनको बड़ा शौक हुआ है, वो इनकलाब के दाई मार्केटों में गए हैं, जगह जगह किसी ने स्पीकर पकड़ा हुआ था, सोशल मीडिया पे तस्वीरें मौजूद हैं, स्पीकर पे ऐलानात करते फिरते थे, किसी ने उनको उंगली नहीं लगाई, फिरते फिरते थे मार्केट में, एक एक बंदे को दावत दे रहे थे। पूरे लाहौर को दावत देने के बाद जितने बंदे आज आपने इस छोटी सी जलसी में इकट्ठे किए हैं ना, अल्लाह के फजल से कल हमारे एक MPA साहब की बेटी की शादी थी, कसम ले लें इससे ज़्यादा तो शादी के अंदर बराती शामिल थे। तो मैं शोएब भट्ट साहब से भी ये कहूँगा कि वो भी ज़रूर इसके ऊपर बात करें। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी। सारी बातें तो आप लोगों से होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग दो बातें मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि अवाम की गयूर, जो पंजाब की गयूर अवाम है, सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि किस हौसले से उन्होंने इस नलायक आज़म और इसकी पूरी टीम को मुस्तरद किया, जो इंतशार फैलाते हैं, लोगों को गलत गाइड करते हैं। और जो लोग आज जो कोई लिया से आया है, कोई मुल्तान से आया है, कोई भावलपुर से आया है, अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 मंथ्स में जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक विजन था सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल का, वो आज इस तरक्की के ज़मन को देखेंगे कि इंशाअल्लाह कि 1 साल के अंदर इस प्रोग्राम को हम किस तरह उनकी विजन के मुताबिक पाकिस्तान की अवाम और पंजाब की अवाम की भलाई के लिए आगे लेके जाएंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा अमीन गंडापुर साहब से कि जो बड़े बड़े दावे करते थे, खुदारा मैंने उनसे रिक्वेस्ट होगी अपना CNW का वजीर भी साथ जरूर लेके आए, उसको ये दिखाएं, वो उनको ये बताएं कि पंजाब की अवाम ने अगर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री तामीरात और मुसल्लात वाले डिपार्टमेंट ने 1 खरब रुपए के जो टेंडर किए उसमें 11 अरब रुपया पंजाब की हुकूमत का बचाया, अवाम की सहूलियात के लिए बचाया, जिसमें बच्चे पढ़ सकेंगे, जिसमें अस्पताल की दवाइयाँ आएंगी, जिसमें कौम को एम्बुलेंसेज मिलेंगी, जिसमें रेस्क्यू 11, 12 की और एम्बुलेंसेज ऐड होंगी। आई एम श्योर कि अमीन गंडापुर साहब आज दोनों हाथ खड़े करें स्टेडियम में, जरूर लोगों को बताएं कि जिस मोटरवे से मैं आया हूं और जिस रिंग रोड से आ रहा हूं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें सूबाई वजीर इमरान नज़ीर, सूबाई वजीर सुहेब भरत और उनके अलावा उज़मा बुखारी भी शामिल थे। उज़मा बुखारी ने कहा कि अभी एक सूरमा रास्ते में है। पंजाब के PTI के लीडर्स का रिपोर्ट कार्ड मैं आज साथ लेकर आई हूँ, आपको सबके बारे में बताऊंगी।